प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हर घर में झगड़े रहते ही हैं, चाहे वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार है और किस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार जो है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। और आज के टाइम में एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है जिसमें आपका अधिकार जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप उसमें चाह के भी क्लेम नहीं कर सकते, ना ही आप कोर्ट में जा सकते हैं और ना ही किसी की हेल्प मांग सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी का नेचर ही ऐसा है, आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट मोहित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल अटैक। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जिससे क्लियर हो जाएगा कि आपका किस प्रॉपर्टी में अधिकार है। मान लीजिए एक फैमिली में एक मदर है और एक फादर है और उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अब 2005 के बाद जो लड़कियों का भी इक्वली अधिकार है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कैसे। क्योंकि हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आई थी 2005 में। अब उस अमेंडमेंट के बाद जो है लड़कियों का भी अधिकार हो गया है और यह भी क्लियर हो चुका है कि 2005 से पहले अगर फादर की डेथ हुई है तो भी उनका अधिकार है, और 2005 के अगर बाद फादर की डेथ हुई है तो भी उनका अधिकार है। और कितना अधिकार है? जितना कि एक लड़के का अधिकार है उतना ही उस लड़की का भी अधिकार है। तो आपका किस प्रॉपर्टी में अधिकार है, उससे पहले हम जान लेते हैं कि कितने तरह की प्रॉपर्टी होती है और किस पे आपका अधिकार है। एक है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी और दूसरी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम जान लेते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो है जो कि 4 पीढ़ी से आई है। मान लीजिए ग्रेट ग्रैंडफादर से ग्रैंडफादर पे कोई प्रॉपर्टी आई है और उसके बाद ग्रैंडफादर से फादर पे कोई प्रॉपर्टी आई है, और फादर से अगर मान लीजिए मेरे पे कोई प्रॉपर्टी आई है तो वो है एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो कि 4 पीढ़ी से आई है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हर पर्सन का अधिकार है। कौन से पर्सन है वो? जब भी किसी भी फैमिली में कोई भी अगर एक प्रॉपर्टी है और उस फैमिली में जब भी कोई लड़का या फिर लड़की अगर उसका जन्म होता है तो जन्म से ही उसका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अधिकार हो जाता है। तो अब समझने के लिए हम सेम ही एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। अगर 300 गज का प्लॉट है तो कोई भी अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो जैसे ही 2 लड़कों का जन्म होता है और 1 लड़की का अगर जन्म होता है तो उनका जन्म से ही अधिकार हो जाता है। और ये नहीं है कि वो 18 साल के बाद या फिर 21 साल के बाद जो है उनका अधिकार उसमें बनेगा, ना, उससे पहले ही जो है जैसे ही जन्म होगा उनका अधिकार हो जाता है। तो वो 18 साल होने से पहले जो है वो लीगल गार्डियन के थ्रू अपनी जो प्रॉपर्टी है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी मेजोरिटी होती है, वो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, वो खुद भी कोर्ट में जाके जो है अपना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम मांग सकते हैं। तो यहाँ पर जो 300 गज का प्लॉट था वो एक लड़के में 100 गज और दूसरे लड़के में 100 गज और जो लड़की है उसमें भी 100 गज जो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। अब हम जान लेते हैं कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी क्या है। वैसे तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो है सबसे ज्यादा डिस्प्यूट रहते हैं कि इसमें मेरा अधिकार है, मेरी कंसेंट के बिना नहीं बेच सकते, या फिर मैं अपने हिस्से को बेचना चाहता हूं, या फिर मैं अपने हिस्से से ज्यादा बेचना चाहता हूं। लेकिन आज के टाइम में जो मेन डिस्प्यूट रह गया है वो है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी का, कि जैसे ही सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी मान लीजिए किसी फादर ने खरीदी है या फिर मदर ने खरीदी है, तो अब उसमें किसका अधिकार है। अगर उन्होंने जो अपनी इनकम से, अपने सोर्स से, अपनी मेहनत से अगर कोई भी प्रॉपर्टी बनाई है तो उसको कहते हैं हम सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। तो वो उसका खुद का मालिक होता है, उसमें किसी का भी अधिकार नहीं है। कोई भी उसमें अपना जो क्लेम एज ए राइट नहीं मांग सकता। उसमें जिस पर्सन ने उस प्रॉपर्टी को कमाया है वो उसको सेल भी कर सकता है, डिस्पोज भी कर सकता है, वो उसका कुछ भी करे, वो उसका खुद मालिक है, उस पे किसी का भी किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है। अब फिर से हम वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए वो 300 गज का जो प्लॉट है वो फादर ने अपनी खुद की इनकम से खरीदा है, तो यहाँ पर उस फादर का पूरा अधिकार है कि वो उस 300 गज के प्लॉट को जो एक लड़के को भी दे सकता है, या फिर दूसरे लड़के को भी जो पूरा का पूरा प्लॉट जो है वो दे सकता है, या फिर जो लड़की है उसको भी 300 गज का जो प्लॉट वो ट्रांसफर कर सकता है। उस पे कोई भी दूसरा जो लीगल हेयर है, लड़का या फिर लड़की, वो अपना क्लेम या फिर राइट जो है उठा नहीं सकते कि इसमें मेरा भी अधिकार है, क्योंकि यहाँ पर है सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी। अब हम जान लेते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी को कैसे ट्रांसफर कर सकता है। वो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है या तो ट्रांसफर डीड के थ्रू, या फिर गिफ्ट के थ्रू,
या फिर विल के थ्रू। गिफ्ट डीड भी हो सकती है, ट्रांसफर डीड भी हो सकती है, या फिर विल भी हो सकती है। और उसके अकॉर्डिंग जो है वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी 300 गज का जो प्लॉट है वो एक ही बच्चे को जा सकता है। लेकिन जो ये सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है इसमें भी आपका जो राइट है वो क्रिएट हो सकता है। उसकी एक एक्सेप्शन ये है कि ये जो प्रॉपर्टी जब भी फादर ने परचेज की है और परचेज करने के बाद मान लीजिए वो फादर जिंदा है तो जीते जी जो है उस प्रॉपर्टी को वो फादर एक लड़के को दे सकता है या फिर दूसरे लड़के को या फिर लड़की को भी दे सकता है। लेकिन अगर फादर की डेथ हो जाती है बिना विल बनाए या फिर ट्रांसफर डीड बनाए या फिर गिफ्ट डीड बनाए, तो इस सिचुएशन में जो भी लीगल हेयर्स हैं, 2 लड़के हैं और एक जो लड़की है, उसमें बराबरी का हिस्सा हर पर्सन का क्रिएट हो जाता है। जो लड़का है उसका भी 100 गज है, दूसरा लड़का जो है उसका भी 100 गज है और जो लड़की है उसका भी 100 गज है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यही है कि अगर फादर जिंदा है तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने अकॉर्डिंग डिस्पोज कर सकता है या फिर सेल कर सकता है या फिर ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो तीनों वारिस हैं उनमें बराबरी का हिस्सा बंट जाता है और उनका राइट जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो अब मैं आपको एक सम अप दे देता हूं 2 लाइनों में कि जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका पूरा अधिकार है और आप एज ए राइट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में आपका अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो गया है, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते, ना ही कहीं पे डिस्प्यूट कर सकते, ना ही कोर्ट में क्लेम कर सकते। और इन दोनों पॉइंट्स पे काफी सारी जजमेंट्स आ चुकी हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो जिसमें आपने जाना कि सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी जो है उसमें आपका अधिकार बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और आप उसको क्लेम भी नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि जो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें आपका कितना अधिकार है ये आपको समझ आ गया होगा। और इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते नई वीडियो में नए किसी लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।